दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10 मिनट्स प्लीज। अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार के लगभग 7 वर्ष के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कथनी और करनी में इस सरकार के बड़ा अंतर रहा है और ये बजट भी उस कथनी और करनी के अंतर को चरितार्थ करता है। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया, तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में। मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से NSSO के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में NPA के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो MSP की हम मांग कर रहे हैं, MSP को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में MSP पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का MSP का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं।